प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पार्ट सेकंड हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर में हम लोग बिहारी के दोहे पढ़ रहे हैं और इससे पूर्व के वीडियो में हमने प्रारंभ के जो 7 दोहे हैं उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम इससे आगे बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। अगला दोहा बिहारी जी का जो आज हम पढ़ेंगे वो है, दिन 10 आदरु पाई के, करी ले आप बखानु, जों लगी काग सराधन पखु, तों लगी तो सनुमान। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं पहले थोड़ी उसकी चर्चा करते हैं। आदरु यानी सम्मान, आदर करना, सम्मान करना। पाई के यानी प्राप्त करके। बखानु यानी आत्म प्रशंसा, खुद की तारीफ। जो लगी यानी जब तक। श्राद्ध पखु यानी श्राद्ध पक्ष। और सम्मानों का अर्थ है सम्मान, और तोन लगी का मतलब तब तक। यह दोहा बिहारी जी के द्वारा रचा गया है, बिहारी सही से लिया गया है। बिहारी जी इस दोहे में ऐसे व्यक्ति का चित्रण किया है जो अपात्र होने पर भी समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेता है, यानी बिना किसी योग्यता के, बिना किसी पात्रता के समाज के द्वारा जब उसको प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है, उसकी ओर इशारा करते हैं कवि, और वो ये कहते हैं कि ये क्षणिक होती है, अस्थायी होती है। जब तक समाज उसको इज्जत देता रहेगा तब तक उसकी प्रतिष्ठा बनी रहेगी, लेकिन ये स्थायी नहीं है। एक उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि हे कौवे, कौवा यहाँ अपात्र व्यक्ति का प्रतीक है कि हे कौवे, थोड़े दिनों तक आदर सम्मान मिलने से चाहे तू अपनी खूब प्रशंसा कर ले। कौवे को श्राद्ध पक्ष में आदर मिलता है ना, अपने पितरों को जब हम लोग याद करते हैं, पितरों को भोग लगाते हैं, तो कौवे को भी भोग लगाया जाता है। 15 दिन में बड़ी इज्जत होती है, उसकी प्रतिष्ठा होती है, समाज में याद करके आदर दे दे कर बुलाया जाता है। लेकिन श्राद्ध पक्ष जाने के बाद कोई नहीं पूछता ना, तो कवि लिखते हैं कि थोड़े दिनों तक आदर सम्मान मिलने से चाहे तू अपनी खूब प्रशंसा कर ले, लेकिन तेरा ये जो सम्मान है ना, ये तभी तक रहेगा जब तक कि श्राद्ध पक्ष नहीं बीत जाता। अर्थात श्राद्ध पक्ष समाप्त होते ही कोई को कोई भी नहीं पूछता, बल्कि उसका अनादर और करने लगते हैं, तिरस्कार और करने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार अपात्र व्यक्ति को समाज में मिली हुई जो प्रतिष्ठा है वह क्षणिक होती है, स्थायी नहीं होती, शाश्वत नहीं होती। वह प्रतिष्ठा सदैव नहीं मिलती। इसलिए किसी अपात्र व्यक्ति को अगर भूलवश या संयोगवश समाज में प्रतिष्ठा मिल गई है तो उसको इतराना नहीं चाहिए। ये एक नीति की बात बिहारी जी ने इस दोहे में कही है। इस दोहे में अनुप्रास और अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला दोहा है, कब को टेरतु दीन रट, होतन श्याम सहाई, तुमहु लागी जगत गुरु, जग नायक जग बाई। भक्ति से संबंधित दोहा है ये। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं। कब को टेरतु दीन रट, होतन श्याम सहाय। सहाय का अर्थ होता है सहायक, सहायता करने वाला। जग यानी संसार, नायक मन नेतृत्व करने वाला।
जगबाई यानी संसार की हवा। इस दोहे में, जो कि बिहारी की सतसई से लिया गया है, कवि ने ईश्वर को, अपने आराध्य को उल्हाना देते हुए अपने दास्य भाव की भक्ति को प्रकट किया है। और वो लिखते हैं, हे भगवान कृष्ण, मैं कब से आपको पुकार रहा हूँ, वो भी बिल्कुल ऐसा है, दीन बन करके, गरीब बन करके विनती कर रहा हूँ। कब को टेर तू, टेरना यानी पुकारना, कि मैं आपको कब से दीन बन करके पुकार रहा हूँ दीनवाणी में। आप दीन रट, आपका नाम रट रहा हूँ, हे कृष्ण हे कृष्ण, हे प्रभु हे प्रभु। हो तन श्याम सहाय, लेकिन प्रभु कृष्ण आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं, आप मेरे सहायक नहीं बन रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बार बार मेरे मेरे द्वारा पुकारने पर भी आप मेरी सहायता नहीं कर रहे हैं। मेरी जो रट है उसको आप अनसुनी कर रहे हैं। इससे ये प्रतीत होता है, तुम हूँ लागी जगत गुरु, ये संसार के स्वामी, जगत गुरु यानी संसार के स्वामी, ये संसार के स्वामी, ऐसा प्रतीत होता है कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। तुम हूँ लागी जगत गुरु, जग नायक जगबाय, ये संसार का नेतृत्व करने वाले संसार के स्वामी, जगत नियंता, आपको भी जग बाई यानी संसार की हवा लगी है। अर्थात संसार की क्या हवा लगी, यानी संसार में भी हम लोग, जिससे हमारा स्वार्थ होता है, जिससे हमारा स्वार्थ सिद्ध जाए, उसी की आवाज़ सुनते हैं। जिससे हमारा कोई स्वार्थ नहीं, उसकी ओर मुंह तक नहीं फेरते। लगता है कि हे प्रभु, आपको भी इस संसार की ये बुरी हवा लग गई है। इस दोहे में ये जो मुहावरा है संसार की हवा लगना, इसका बड़ा व्यंग्यात्मक प्रयोग किया है बिहारी जी ने। साथ ही अपने आराध्या के प्रति, अपने प्रभु के प्रति जो निवेदन है उसमें थोड़ा तीखापन है, और एक मुंह लगे सेवक के समान प्रभु से ये बात कही है। इसमें काव्यलिंग है, दीपक है, विप्सा है, ये 3 अलंकारों का प्रयोग हुआ है। अगला दोहा देखिए, नीकी दई अनाकनी, फीकी परी गुहारी, तजो मनो तारन बिरदु, बारक बारन उतारी। नीकी का मतलब होता है अच्छी, अनाकनी में से आनाकानी करना, ना नुकर करना। गुहार का मतलब होता है पुकार। तजो मनो तारन बिरदु, बिरदु यानी यश, जो एक उपाधि होती है तारने वाले की, कि भाई उद्धार करता है संसार का। बारक मन से एक बार ही, बारनून यानी हाथी, तार यानी उद्धार करके। अब इस दोहे का अर्थ देखिए, बिहारी जी ने इसमें कृष्ण भगवान को याद दिलाया है अपने उद्धार की कामना करते हुए। ये भी बिहारी सतसई से लिया गया दोहा है। कवि उपालंब देते हैं, उल्हाना देते हैं भगवान कृष्ण को कि हे प्रभु कृष्ण, आपका जो यश है समाज में कि ये उद्धार करता है, दीन दयाल है, दीन बंधु है, लेकिन लगता है वो आपने एक बार तालाब में डूबते हुए हाथी की रक्षा करके शायद वो बात भूल 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 गए हैं, उसको त्याग दिया है। अब इसको का अर्थ देखिए, बिहार जी लिखते हैं कि हे प्रभु, आपने आपने हमारी तो अनसुनी कर दी है। बार बार आपको पुकार रहा हूँ, परंतु मेरी सारी पुकारें बेकार ही रह गई। हे कृष्ण हे कृष्ण, यानी संसार से मुक्ति पाने हेतु मैं आपसे करुण कर्दन कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन लगता है मेरी पुकार सब बेकार हो गई है।
आपकी मेरे प्रति जो उदासीनता है, यानी मेरी पुकार को बार बार अनसुनी कर रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि आपने एक बार हाथी को मगरमच्छ से बचा करके यानी उसका उद्धार किया, कल्याण किया, और फिर संसार में जितने भी दीन भक्त हैं उनको पार उतारने का यश जो आपको प्राप्त हुआ या ये यश आपको मिला हुआ है संसार में, वो छोड़ दिया। यानी एक बार एक हाथी का उद्धार किया और जैसा कि यश है आपका कि आप उद्धार करता है, उसको छोड़ दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक मेरा उद्धार हो गया होता, क्योंकि मैं बार बार करुण पुकार कर रहा हूँ। भाव ये है कि मगरमच्छ से हाथी की रक्षा करके भगवान ने भक्तों का उद्धार करने का यश तो अर्जित कर लिया कि भक्तों का उद्धार करने वाले हैं प्रभु। अब वे उतने ही यश से संतुष्ट रहकर जो अन्य भक्त हैं उनकी विनती नहीं सुन रहे हैं। यानी एक मगरमच्छ से बचा लिया हाथी को, एक हाथी का उद्धार कर लिया और फिर भुला दिया सारे भक्तों को। लेकिन बिहारी जी लिखते हैं कि क्या इतने ही यश से उनका उद्धार करने का यश स्थायी रह सकता है? यानी अगर आपने हम जैसे करुण पुकार करने वाले भक्तों का उद्धार नहीं किया तो आपका ये जो यश है ये स्थायी नहीं होगा। दुनिया भुला देगी कि आप दीन दयालु है, दीनों का उद्धार करने वाले हैं, ये स्थायी नहीं रहेगा। अतः भगवान कृष्ण को भक्त कवि की विनती सुनकर उसका उद्धार करना चाहिए, ये कहना चाहते हैं बिहारी जी। इस दोहे में अनुप्रास, वक्रोक्ति, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और एक पौराणिक कथा है, प्रसिद्ध कथा, कि ग्राह से गज की रक्षा करने का प्रसंग आपने सुना होगा, उसकी ओर इशारा किया है इसमें कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़े आए थे अपने पूर्व रूप में, यानी भगवान विष्णु के रूप में आए थे नंगे पैर अपने भक्त का उद्धार करने के लिए। और आज इस कलयुग में बिहारी जी बार बार विष्णु अवतार भगवान श्री कृष्ण का को पुकारते हैं, फिर उद्धार नहीं हो रहा है। एक बार इस दोहे को पुनः मैं पढ़ लेता हूँ, आपको याद हो जाएगा। नीकी दई अनाकनी फीकी परी गुहार, तजो मनोतारन बिरदु बारक बारनोतार। अगला दोहा पढ़ते हैं हम लोग। प्रकट भय द्विज राजकुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरो हरो क्लेश सब, केशव केशव राई। पहले कठिन शब्दों का अर्थ समझते हैं। द्विजराज का मतलब होता है श्रेष्ठ ब्राह्मण, द्विज यानी ब्राह्मण, राज यानी श्रेष्ठ, द्विजराज श्रेष्ठ ब्राह्मण। अगला है, इसका दूसरा अर्थ है चंद्रमा। द्विजराज का अर्थ है चंद्रमा और पहला अर्थ है श्रेष्ठ ब्राह्मण। सुबस यानी अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, और दूसरा है सुबस यानी अच्छे प्रकार से, भली प्रकार से वास। केशव के दो अर्थ हैं। केशव का पहला अर्थ भगवान श्री कृष्ण और दूसरा है जो कवि हैं यानी बिहारी जी, इनके पिता का नाम भी केशव था। ये जो दोहा है ये बिहारी सतसई से उद्धृत है और इसमें कवि ने क्या किया है, जो कवि की पारिवारिक स्थिति है और उसका जो भक्ति भावना का स्वरूप है उसका को स्पष्ट करने की कोशिश की है इस दोहे के माध्यम से। कवि लिखते हैं कि वे केशव, केशव यानी कृष्ण रूपी, केशवराय यानी बिहारी जी के पिता, मेरे सभी क्लेशों को दूर करें, जो अपनी इच्छा से ही ब्रज में आकर के बसे हैं और जिनका जन्म श्रेष्ठ द्विजराज कुल यानी श्रेष्ठ चंद्रवंश में जिनका जन्म हुआ। दूसरा अर्थ है द्विजराज कुल यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण वंश में इनका जन्म हुआ। कि भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करें। कृष्ण का संबंध भी ब्रज से और केशव राय यानी बिहारी जी के पिताजी का संबंध भी ब्रज से।
प्रकट भये द्विजराज कुल। द्विजराज कुल यानी दो अर्थ हो गए। द्विजराज के कृष्ण के संदर्भ में क्या अर्थ होगा? चंद्रमा यानी चंद्रवंशी हैं भगवान श्री कृष्ण, और दूसरा अर्थ केशवराय यानी बिहारी जी के पिता के संदर्भ में अर्थ हो गया श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल। प्रकट भय द्विजराज कुल। सुबस बसे ब्रज आय। सुबस बसे अच्छी तरह से, पहला सुबस का अर्थ स्वेच्छा से, भगवान श्री कृष्ण स्वेच्छा से ब्रज में निवास करते हैं। और दूसरा सुबस का अर्थ क्या हुआ कि भगवान कवि बिहारी जी के पिताजी केशवराय अपनी इच्छा से भली प्रकार से ब्रज में बस गए हैं। मेरो हरो क्लेश सब, हे प्रभु कृष्ण मेरे सब प्रकार के सांसारिक दुखों को दूर करें। देविक और भौतिक, देविक और भौतिक जो त्रिताप हैं उनका अपहरण करें, सब प्रकार का तीन त्रिताप का अपहरण करें। केशव केशवराय। इसमें इस दोहे में द्विजराज, सुबस आदि जो श्लेष के प्रयोग कवि ने किए हैं, और इस प्रयोग के माध्यम से प्रयोग करके ये बताया है कि उनका जन्म जो है श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में हुआ है, और उनके पिताजी का नाम केशवराय था, जो अपनी इच्छा से ब्रज प्रदेश में आकर के बस गए थे। इस दोहे में पुनरुक्ति, प्रकाश, यमक, श्लेष, रूपक आदि अलंकारों का प्रयोग किया है बिहारी जी ने, और जो शैली है वह सामासिक है, और समार शक्ति जो है वो द्रष्टव्य है, यानी अति उत्तम प्रयोग बिहारी जी ने इस दोहे में किया है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने बिहारी जी के 4 दोहों का अध्ययन किया। मैं समझता हूँ कि इससे आपको अवश्य लाभ मिलता होगा, बशर्ते कि आपके पास भी पाठ्य पुस्तक हो, जिसकी चर्चा मैं बार बार करता हूँ। आपने वो पाठ्य पुस्तक खरीद ली होगी, और जब मेरा ये वीडियो सुनते होंगे या देखते होंगे तब वो किताब खोल करके अपने पास रखते होंगे। ऐसा अगर आप करते होंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो मेरा पुनः निवेदन है, जितना जल्दी हो सके आप अपने पाठ्य पुस्तक खरीद लें, और जो मैं वीडियो नियमित डालता हूँ उनको आप अवश्य देखें और सुनें, ताकि समय पर कोर्स पूरा हो सके। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।